Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we will learn about the muscles of the anterior abdominal wall. So guys, there are basically 6 muscles in the anterior abdominal wall. Let's get started to the video. तो गाइस अब हम पढ़ेंगे हमारे मसल्स को। सबसे पहला जो हमारे पास मसल है दैट इज़ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। मैं आपको पहले इसकी कुछ डायग्राम दिखाऊंगी जिससे हम लोग सारा का सारा क्लियर करेंगे कि इसकी ओरिजिन कहाँ है, इंसर्शन कहाँ है, इसकी नर्व सप्लाई सबकी आपको बताऊंगी थ्रू अ डायग्राम, और इससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सो लेट मी शो यू द डायग्राम। So guys, here we have the diagram. Let me enlarge the diagram. Now here you can see this is the external oblique muscle, and आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये फर्स्ट रिब है, सेकंड, देन थर्ड, दिस फोर्थ एंड दिस फिफ्थ। यहाँ फिफ्थ रिब से ये स्टार्ट हो रहा है अप टू द 12th रिब, और ये हमारे पास ये नीचे जा रहा है। अब आप देख सकते हैं एक यहाँ पे इसका ग्रीन पोर्शन है, एक इसका ये वाइट पोर्शन है। दिस ग्रीन पोर्शन इज द फिब्रिस पार्ट एंड दिस वाइट पोर्शन इज द टेंडिनियस पार्ट, राइट गाइज। सो इसकी इंसर्शन हम अलग पढ़ेंगे, इसकी इंसर्शन हम अलग पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये ओरिजिनेट कहाँ कहाँ से हो रहा है। अब आप इस डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं, और हम लोग इसको ही फॉलो करके यहाँ पे लिखेंगे जहाँ जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है। सो गाइज मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास 5 to 12 रिब्स मतलब लोअर 8 रिब्स से ओरिजिनेट हो रहा है। तो इसकी ओरिजिन क्या हो गई हमारे पास, लोअर 8 रिब्स। अब हम आते हैं इसकी इंसर्शन पे। अब इसकी इंसर्शन हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि इसके दो पार्ट्स हैं, एक इसका टेंडिनियस पार्ट है, एक इसका फिब्रिस पार्ट है। तो इन दोनों की हम इंसर्शन देखते हैं। अब हम पहले देखते हैं इस हमारे फिब्रिस पार्ट की। तो अब हमारे पास जो फिब्रिस पार्ट है वो हमारे पास देखिए कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ये देखिए नीचे जाएगा। अच्छा बेसिकली क्या होता है, पहले हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, फिर यहाँ से हमारे पास यहाँ से जाती है प्यूबिक क्रेस्ट, देन प्यूबिक ट्यूब्रिकल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है। तो प्यूबिक ट्यूब्रिकल से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक यहाँ से जा रहा होता है इंग्विनल लिगामेंट, ठीक है। और सेम यहाँ भी होता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे सेम ऐसे ही सीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेंटर में प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये हमारे पास इंग्विनल लिगामेंट जा रहा है, और यहाँ पे ही कहीं पे जो है ना प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक ट्यूब्रिकल भी है, ठीक है। तो अब आप इसकी इंसर्शन को देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हो रही है। ये देखें इसकी इंसर्शन है हमारे पास प्यूबिक ट्यूब्रिकल पर, प्यूबिक क्रेस्ट पर, देन इंग्विनल लिगामेंट पर। ये सारा का सारा ये पोर्शन कवर करा है। और ये आप सेंटर पे तो लाइन देख ही सकते होंगे जहाँ पे इसकी मेजर जो इंसर्शन है ना वो हो रही है। दिस लाइन इज कॉल्ड लीनिया एल्बा। बेसिकली दिस लाइन सेपरेट्स द टू हाफ्स ऑफ द एब्डोमेन, और बेसिकली एब्डोमेन को राइट एंड लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देता है। बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जब हम लोग जो है ना इंसिशन देते हैं तो यहाँ पे हम लोग देते हैं ताकि बिकॉज यहाँ पे ये जो होता है ना ए वेस्कुलर पार्ट होता है, तो यहाँ पे, और इसके नीचे कोई मसल वगैरह भी नहीं होता और ना ही कोई नर्व होती है, तो वो डैमेज नहीं होते, ठीक है। तो बेसिकली इसका यही रीज़न है। अब जो है ना ये है लीनिया एल्बा। तो इसकी इंसर्शन देखें। अब मैं आपको बताती हूँ अलग अलग से इंसर्शन। अब जो ये वाला पार्ट है इसका कहाँ पे आ रहा है, इलियक क्रेस्ट पे, बिकॉज यहाँ पे इलियक क्रेस्ट होगी ना, इलियक क्रेस्ट होगी, यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होगा इस साइड पे, तभी तो ये जो है ना यहाँ पे जाके इंग्विनल लिगामेंट अटैच हुआ है। तो ये कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है हमारे इलियक क्रेस्ट पर, फिब्रिस पार्ट, ठीक है। अब टेंडिनियस पार्ट पे आते हैं। देखिए टेंडिनियस पार्ट कहाँ पे हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, ज़ीफॉइड प्रोसेस। ज़ीफॉइड प्रोसेस पे हो रहा है सबसे पहले, उसके बाद लीनिया एल्बा पे हो रहा है, फिर नीचे आते हैं तो फिर कहाँ पे हो रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे हो रहा है, फिर प्यूबिक ट्यूब्रिकल पे हो रहा है, प्यूबिक क्रेस्ट पे हो रहा है, इंगुइनल लिगामेंट पे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी इसकी इंसर्शन। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। तो इसकी इंसर्शन कहाँ पे हो गई हमारे पास, पहले फिब्रिस पार्ट की लिखते हैं। फिब्रिस पार्ट की कहाँ पर है, हमारे इलियक क्रेस्ट पर। और जो हमारे पास फिब्रिस पार्ट या फ्लैशी पार्ट जो होता है उसकी यहाँ पे है। और जो टेंडिनियस पार्ट है उसकी कहाँ पर है, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूब्रिकल, इंगुइनल लिगामेंट
एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कुछ इसकी पेक्युलरिटीज़ पे, मतलब कुछ इसके ऐसे फीचर्स जो हमें डिस्कस करने हैं और जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फीचर है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल ओब्लिक नीचे जा रहा है, तो ये नीचे जाके कंटिन्यूशन दे रहा है, ये हमारे पास इंगुइनल लिगामेंट हो गया, ठीक है। तो इंगुइनल लिगामेंट की जब हम कॉम्पोजिशन देखेंगे तो ये जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, ये बेसिकली क्या करता है, ये नीचे जाके ऐसे अपने आप ही ऐसे फोल्ड हो जाता है, और ये फोल्ड होके बेसिकली क्या करता है कि इंगुइनल लिगामेंट बनाता है। मतलब ये ऐसे नीचे आ रहा है, फिर ये नीचे आके ये सारा का सारा ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ये नीचे आते आते ऐसे खुद पे ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे थिकन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इसने इंगुइनल लिगामेंट बना दिया। और हमें पता है कि इंगुइनल लिगामेंट से भी हमारे पास कुछ जो है ना डेरिवेटिव्स आते हैं, जैसे हमारे पास हो गया लेक्यूनर लिगामेंट, जो हमारे पास मीडियल बाउंड्री बनाता है हमारे फेमोरल रिंग की। ये आपने पढ़ा ही होगा हमारे पास हमारी फेमोरल रिंग में, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे लेक्यूनर लिगामेंट हो गया, ये इंगुइनल लिगामेंट हो गया। तो जो है ना ये दोनों किसके मतलब किससे ड्राइव हुए, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम हमारी नेक्स्ट डायग्राम पे। लेट मी जूम इन, ठीक है। अच्छा देखिए, हमारे पास फोकस कीजिएगा, जो मैं मार्क कर रही हूँ उस पर, ये हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, ठीक है। ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आगे जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पे आके इसने क्या बनाया, सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग, ठीक है। तो सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग भी ये बना रहा है, उसका भी मतलब इसमें पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये जो ग्रे कलर का है ना, ये हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये नीचे आ रहा है, मैं इसको ट्रेस कर रही हूँ, अब इसको देखते जाएं। ये हमारे पास नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये हमारे पास है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, ग्रे कलर की, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली, यहाँ पे हम मार्क करें, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है, बेसिकली इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग, बट एज द सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय द external oblique muscle, so hence it is made by the external oblique muscle, right? so ये हमारे पास डायग्राम है, और ये बेसिकली कहाँ पे होती हैं, हमारे स्क्रोटम में जो है ना प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे पास रिंग और ये जो है ना बेसिकली फेशिया, ठीक है। तो जी ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं उसके फीचर्स सारे, कि ये क्या क्या बनाएगा, किस किस में कंट्रीब्यूशन करेगा। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे आपको बताना भूल गई कि रेक्टस शीथ जो हम लोग बाद में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, उसकी एंटीरियर वॉल भी ये बनाता है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास सेंटर में बिल्कुल एंटीरियर मतलब एब्डोमिन में सेंटर में हमारे पास क्या होती है, हमारे पास लीनिया एल्बा, ठीक है। और एक हमारे पास होती है लीनिया सेमिलुनरिस, ठीक है। वो इस साइड पे होती है, मतलब लेटरली होती है लीनिया एल्बा के, और वो एक इस साइड होती है, एक इस साइड होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो है ना हमारे पास जो है ना, यहाँ पे पहली बात तो लीनिया एल्बा के इस साइड पे हमारे पास कुछ होता है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो उसको कवर करने वाली एक शीट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टस शीट। जब हम इसकी रेक्टस शीट के कंपोजिशन पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल ओब्लिक मसल इसका मेजर कंट्रीब्यूशन देती है इसकी एंटीरियर वॉल में, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मसल। अच्छा जी, हमारे पास जो नेक्स्ट मसल है दैट इज़ हमारा इंटरनल ओब्लिक मसल। अच्छा, तो जैसे हम लोगों ने एक्सटर्नल ओब्लिक में देखा था कि हमारे जो फाइबर्स थे वो ऐसे ऊपर से रिब्स से आ रहे थे, और ये नीचे आके ऐसे इंसर्ट हो रहे थे, ठीक है। अब इंटरनल ओब्लिक में उल्टा है, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये नीचे से जाएंगे और ऊपर जाके इंसर्ट होंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये मैं दिखाती हूँ, ये है हमारे पास इंटरनल ओब्लिक मसल, ठीक है जी। तो जी देखिए, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये ओरिजिनेट हो रहे हैं उसी जगह से जहाँ पे वो इंसर्ट हो रहा था। देखिए वहीं से इलियक क्रेस्ट से, ठीक है, इलियक क्रेस्ट से हो रहा है, उसके बाद हमारे पास इंगुइनल लिगामेंट से हो रहा है। अच्छा, एक और हमारे पास होता है यहाँ पर हमारे पास थोरैकोलम्बर फेशिया, ठीक है, उधर से भी ओरिजिनेट होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग के पास लिखा हुआ है एंटीरियर इलियक क्रेस्ट से हो रहा है, इंगुइनल लिगामेंट से हो रहा है। अब हम आते हैं इसकी इंसर्शन पे। इसकी जो बेसिकली इंसर्शन होती है ना, वो हमारे पास कहाँ पे होती है। अब देखें, इसके फाइबर्स जो हैं ये ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं इसके फाइबर्स, और इंसर्ट हो रहे हैं जाके हमारे पास। एक तो यहाँ पे इन्होंने लीनिया एल्बा नहीं दिखाई हुई, बिकॉज वो एक जो है ना कनेक्टिव टिश्यू की वो है, तो
कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ पे हमारे पास होती है, तो वो जाके ऐसे इंसर्ट होगा इसमें, और प्यूबिक क्रेस्ट पे जो है ना हमारे पास इंसर्ट होगा। और ये इंसर्ट कहाँ पे होगा जी, देखिए ये इंसर्ट, ये इसके फाइबर्स ऊपर जा रहे हैं, और देखिए यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं हमारी रिब पे। और कौन कौन सी रिब पे, देखें हमारे पास जो लोअर 4 रिब्स है ना उस पे, मतलब 9, 10, 11, 12 रिब पे जाके इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। और लीनिया एल्बा पे भी इंसर्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे शो नहीं की गई, वो एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है बिल्कुल एक थिन, तो इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं की गई है, ये स्केलेटन का मॉडल है इसलिए। तो ये इंसर्ट होगा हमारे पास कहाँ पे, लीनिया एल्बा पे और लोअर 4 रिब्स पे जी। अब आते हैं हम कुछ इसके फीचर्स पे जो इसको हम लोग को देखने हैं इंटरनल ओब्लिक मसल के, ठीक है। तो जी सबसे पहला हम लोगों ने जो हम लोगों ने फीचर पढ़ा था एक्सटर्नल ओब्लिक मसल में, वो क्या था कि ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बनाता है, ठीक है, ऑफ द स्क्रोटम। तो यहाँ पे भी ये कुछ ना कुछ बनाएगा। इंटरनल ओब्लिक मसल क्या करेगा, अब इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बनाएगा। देखें ये फिगर मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अब इसमें क्या है, हम लोगों ने ये मसल पढ़ा था पहले ही, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। अब हमें ये पढ़ रहे हैं इंटरनल ओब्लिक मसल, दिस वन। अभी इस ब्राउन वाले को जब हम ट्रेस करेंगे तो सेम वही जो एक्सटर्नल ओब्लिक का था वही होगा, देखिएगा ये देखें एक्सटर्नल ओब्लिक नीचे जा रही है सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग में, तो ये इंटरनल ओब्लिक भी सेम यही कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद अब जब आप ये देखेंगे ये नीचे जैसे ही जैसे आ रही है, तो ये क्या बना रही है हमारे पास, दिस ब्राउन वन, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बना रही है हमारे पास। तो जो है ना ये हमारे पास क्या बनाती है, इंटरनल स्पर्मेटिक